Hi guys, welcome to my channel. In today's class, we will proceed with our next part of relation and function chapter, and this is the part 9 of this chapter. आज का जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज इनवर्स फंक्शन। आज का जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज इनवर्स फंक्शन। यस्टरडे जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने जो आपको कंसेप्ट करवाया था दैट वाज कंपोजिट फंक्शन। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। एंड बिफोर प्रोसीडिंग विद द क्लास, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो पूरा क्लास 12 का जो कोर्स है आपको डिस्क्रिप्शन में पूरे क्लास 12 के कोर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे, जैसे कि एग्जामिनर सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी जो हमारा करंट सेशन चल रहा है, और इंडिविजुअली सभी चैप्टर्स के जो प्लेलिस्ट के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बिफोर प्रोसीडिंग विद द क्लास, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज इनवर्स फंक्शन। अगर मैं इनवर्स फंक्शन की बात करता हूँ तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ध्यान से समझना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। तो कोई इनवर्स फंक्शन क्या होता है? इनवर्स इनवर्स फंक्शन को समझने के लिए पहले आप ये समझो कि फंक्शन क्या होता है। क्लास 11th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है, अगर सेट ए के सभी एलिमेंट्स की सिंगल इमेज होती है सेट बी में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेट ए के सभी एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट्स की पहली कंडीशन तो इमेज होनी चाहिए और सिंगल इमेज होनी चाहिए। जैसे कि अगर ए की इमेज 2 है तो 2 ही होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि ए की इमेज 2 है और ए की इमेज 1 भी है। तो दो कंडीशन होती है फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि अगर सेट ए के सभी एलिमेंट्स की सिंगल इमेज है और सभी एलिमेंट्स की है तो वो फंक्शन है। अब बात करते हैं इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है, इनवर्स ऑफ डेफिनेशन। जैसे कि अगर आप यहां पर देखो हमारे गिवन एग्जांपल में, यहाँ पर जो फंक्शन है उसकी जो मैपिंग है वो ए टू बी है। सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन है और यहाँ पे जो फंक्शन है इसकी मैपिंग है ए टू बी। अब हमने क्या कहा, जो इनवर्स फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, मीन्स इनवर्स ऑफ डेफिनेशन। तो ए टू बी क्या हो जाएगा, बी टू ए। ए टू बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बी टू है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिवन फंक्शन की। जो हमारा गिवन फंक्शन है उसकी मैपिंग ए टू बी है, राइट। अब इसमें है क्या, ए की इमेज क्या है 2, तो आपने लिखा ए टू। बी की इमेज क्या है 1, तो आपने लिखा बी 1। और सी की इमेज क्या है 3, तो आपने लिखा C3। अब क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2। इसका मतलब आप ये क्या कह रहे हो कि एलिमेंट ए की जो इमेज है सेट ए टू बी वो क्या है 2। एफ ऑफ बी इक्वल टू 1, यानी कि एलिमेंट बी की जो इमेज है वो क्या है 1। इसी तरह से एफ ऑफ सी इक्वल टू 3, यानी कि एलिमेंट सी की जो इमेज है वो क्या है 3। आप देख सकते हो बाय डेफिनेशन यही बात आपको बताई जा रही है कि एलिमेंट ए की जो इमेज है वो 2 है, एलिमेंट बी की जो इमेज है 1। तो एलिमेंट ए की इमेज 2 है, इसको आपने कैसे लिखा, एफ ऑफ ए इक्वल टू 2, बिकॉज एफ ऑफ ए का मतलब ये इमेज होता है। ये जो सेट बी है ये इमेज को रिप्रेजेंट करता है। और सेट एक्स जो होता है वो डोमेन, डोमेन में जो भी एलिमेंट होता है उसकी जो इमेज होती है वो सेट बी में के एलिमेंट्स की होती है। सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर इस केस में, कि सेट ए में जो एलिमेंट्स है, डोमेन में जो एलिमेंट्स है उनकी इमेजेस। तो एफ ऑफ ए का मतलब, क्योंकि जो सेट बी होता है इसको हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स। तो जब आप इनपुट डालोगे एक्स की जगह ए, तो ए किसके इक्वल है 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इसी तरह से जब एक्स की जगह आप पुट करोगे बी, तो एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ बी की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरह जब आप एक्स की जगह पुट करोगे सी, तो एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स ऑफ डेफिनेशन क्या होगी, इनवर्स ऑफ डेफिनेशन देखो, आपका जो गिवन फंक्शन था एफ था, लेट इनवर्स फंक्शन भी जी, तो इनवर्स फंक्शन को हमने जी ले लिया। पर इनवर्स का जो जो सिंबल होता है, जैसे एक फंक्शन एफ है तो उसका इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो जी है इट इज इक्वल टू एफ इनवर्स। एफ इनवर्स को हमने क्या लिया है, जी, ठीक है। अब इनवर्स करते हैं डेफिनेशन का। जो हमारा फंक्शन था वो था ए टू बी। अब अगर जो जी है वो इसका इनवर्स है तो मैपिंग क्या हो जाएगी, बी टू ए। तो आपने लिखा जी सच दैट बी टू है, ये हो गया इनवर्स ऑफ डेफिनेशन। अब इनवर्स ऑफ डेफिनेशन अगर आप करते हो तो देखो इनवर्स ऑफ डेफिनेशन क्या होगा, जो फंक्शन था हमारा वो था ए टू बी। ए आपका क्या था एक्स और बी क्या था एफ एक्स, यही था। एंड वी नो दैट एफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू वाई। तो जो सेट बी है इनवर्स ऑफ डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, सेट बी आपका पहले आ जाएगा, सेट ए आपका बाद में आ जाएगा, बी टू ए। अब बात हो रही है जी की, जी में क्या हो जाएगा, बी टू ए। तो बी आपका वाई है, वाई तो बी हो गया वाई। और ए यहाँ पर क्या है, इसका इनवर्स, ए यहाँ पर इसका इनवर्स है। समझ में आ रहा है, बी टू ए। तो ए यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ इनवर्स वाई।
भाई जब आप फंक्शन लिखते हो तो ऐसे लिखते हो ना, ए टू बी, ये होता है एक्स, ये होता है फंक्शन, जो सेट बी होता है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब आपने कहा जी, जी क्या है, इनवर्स है। जी फंक्शन क्या है, इनवर्स है, इनवर्स ऑफ एफ। तो इसका मतलब ये जो जो आगे वाला सेट होता है, जो राइट हैंड वाला सेट होता है, ये वाला जो राइट हैंड वाला सेट होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन को। और यहाँ पर जो फंक्शन है हमारा, वो इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन है। तो बेसिकली यहाँ पर जो सेट है आपका, वो एफ इनवर्स है, किसका, इस वाई का, यानी कि एफ एक्स का। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगर बी टू ए करोगे तो अपोजिट हो जाएगा। ए टू बी क्या था, ए टू बी आपका ऐसे था, ए बी सी और 1 2 3। तो बी टू ए क्या हो जाएगा, अपोजिट। ये सेट आपका पहले आ जाएगा, ये सेट आपका बाद में हो जाएगा। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्या था, ए की इमेज क्या थी, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पर ए की इमेज 2 थी, तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, 2 की इमेज है, 2 की इमेज है। अब यहाँ इस केस में क्या था, बी की इमेज क्या थी आपकी, बी की इमेज 1 थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 की इमेज भी, एग्जैक्टली अपोजिट हो गया। इस केस में क्या था आपका, सी की इमेज क्या थी, 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की इमेज सी। तो ये इनवर्स हो गया, ये क्या हो गया, इनवर्स। यहाँ तक समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो कैन आई से दैट, अगर मैं इनवर्स फंक्शन की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इनवर्स फंक्शन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि 1 की जो इमेज है, 1 की इमेज क्या है, बी, 1 की इमेज बी। 2 की इमेज क्या है, ए, तो 2 की इमेज क्या है, ए। 3 की इमेज क्या है, सी, तो 3 की इमेज क्या है, सी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप देखो, अब मैं इनपुट की बात करता हूँ, जी, जी की बात करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, विद रिस्पेक्ट टू दिस इनवर्स फंक्शन 1 की इमेज बी है, तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, G1 इक्वल टू बी, G2 इक्वल टू ए एंड G3 इक्वल टू सी। अब जी है क्या, जी जो है आपका इनवर्स ऑफ ए फंक्शन है, एफ इनवर्स। तो इस जी को आप रिप्लेस कर सकते हो। तो एग्जैक्टली इसको कैसे लिखा जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू बी। मेरी बात समझ में आ रही है, इसको एग्जैक्टली कैसे लिखा जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू बी। इसी तरह से G2 इक्वल टू ए को कैसे लिखोगे, एफ इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू ए। G3 इक्वल टू सी को कैसे लिखोगे, एफ इनवर्स 3 इक्वल टू सी। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेशन जो है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन की, वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। कि जो आपका फंक्शन था, दिस इज द गिवन फंक्शन, दिस इज द गिवन फंक्शन, ए की इमेज 2, बी की इमेज 1, सी की इमेज 3 थी। और जहां तक इसके इनवर्स की बात आती है, जहां तक इसके इनवर्स की बात आती है, तो उसकी मैपिंग कुछ इस तरह से होगी। उसमें क्या होगा, ये ए टू बी था, तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, बी टू ए। तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन का मतलब डेफिनेशन का अपोजिट, डेफिनेशन का इनवर्स। जैसे कि यहाँ पर मैपिंग अगर ए टू बी है, तो इनवर्स में क्या होगा, बी टू ए होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो, किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स है वो कब एग्जिस्ट करता है, ये समझाने से पहले पहले मैं आपको छोटा सा एक कंसेप्ट बता देता हूँ। भाई जैसे कोई भी एक फंक्शन होता है, लेट अस से दैट गिवन फंक्शन इज एफ। अगर कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर इफ फंक्शन एग्जिस्ट, इफ फंक्शन एग्जिस्ट, देन देन इट्स इनवर्स विल एग्जिस्ट। तो इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। बट जो इसका ये इनवर्स है, ये जरूरी नहीं है कि इनवर्स फंक्शन हो। वो इनवर्स जो है इनवर्स रिलेशन भी हो सकता है, और वो इनवर्स जो है वो इनवर्स फंक्शन भी हो सकता है। वो इनवर्स जो है आपका इनवर्स फंक्शन भी हो सकता है। जहां तक इनवर्स रिलेशन की बात है, ये अब आपका हायर क्लासेस के, यानी कि ये आपका कॉलेज लेवल का कंसेप्ट है। जब आप अपर लेवल पर जाओगे तो वहां इसको स्टडी करोगे, ये आपका कंसेप्ट नहीं है। इस क्लास की मैं बात करूं तो आपका जो कंसेप्ट है इनवर्स फंक्शन, तो अभी हमारा जो फोकस होगा वो किस पर होगा, कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। हालांकि मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आपको अभी रिलेट करके दिखाऊंगा कि इनवर्स रिलेशन और इनवर्स फंक्शन का क्या डिफरेंस होता है, लेकिन डिटेल में ये आप कॉलेज लेवल पे पढ़ोगे, ठीक है। चलो जी, अब मैं बात कर रहा हूँ कि एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, यानी कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट कर रहा है। मैं भी रिलेशन और फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, इफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन गेट सेटिस्फाइड। या भाई सिंपल सी बात है, पहले तो जो गिवन केस है, जो गिवन जिसकी हम बात करें, वो खुद एक फंक्शन होना चाहिए। अगर खुद ही कोई फंक्शन नहीं है तो उसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो पहली बात तो ये कि जो आपको गिवन है वो एक फंक्शन होना, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको हमने कहा कि यहाँ पर एफ एक फंक्शन है। तो अगर एफ एक फंक्शन है तो एक बात क्लियर है कि इसका इनवर्स फिर एग्जिस्ट करेगा। अब वो इनवर्स रिलेशन होगा, इनवर्स फंक्शन होगा, वो अभी हम समझेंगे। लेकिन पहली कंडीशन तो ये है कि जो गिवन केस है, जो गिवन है आपको, वो एक फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कंसेप्ट में कि
कि एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सेटिस्फाई होती है। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ये होती है कि डोमेन में जो भी एलिमेंट्स है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी सारे के सारे, पहली कंडीशन सभी एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। सभी एलिमेंट्स, ऐसा नहीं है कि ए और बी की इमेज है और सी की नहीं है तब वो फंक्शन नहीं होगा। और डिस्टिंक्ट, अगर ए की इमेज 1 है तो 1 ही होगी, ऐसा नहीं है कि इमेज 1 भी है और एक इमेज 2 भी है, नहीं। सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए पहली कंडीशन, और सभी की डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, यानी कि एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। तो क्या कहा जा रहा है आपको, एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सेटिस्फाई होगी। मींस नन ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट विदाउट इमेज, सेट फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट विदाउट इमेज नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे एग्जांपल में ए बी सी सभी एलिमेंट्स की इमेज है, तो पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, ईच एलिमेंट विल हैव सिंगल इमेज, कि हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए, हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन इज, अब बात कर रहे हैं इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स फंक्शन कब सेटिस्फाई होगा, जब वो जो आपका गिवन फंक्शन है वो आपका बाइजेक्टिव होगा। इनवर्स मैंने कहा था आपको, कोई भी फंक्शन अगर गिवन है, कोई भी फंक्शन अगर आपको गिवन है तो उसके केस में क्या होता है, कोई भी फंक्शन अगर आपको गिवन है तो उसके केस में इनवर्स क्या होता है, उसके केस में जो इनवर्स होता है आपका वो रिलेशन भी हो सकता है, और उसके केस में जो इनवर्स है वो आपका फंक्शन भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। आई होप यहां तक आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर ये फंक्शन, अगर ये गिवन फंक्शन, पहले तो फंक्शन होना चाहिए वो ये है। अब क्या ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव का मतलब क्या, क्या ये 1 1 है एंड ऑन टू है। अब 1 1 की कंडीशन क्या है, 1 1 कि हर एलिमेंट की डोमेन के हर एलिमेंट की सिंगल इमेज। जैसे ए की इमेज क्या है 2, बी की इमेज क्या है 1, और सी की इमेज क्या है, सी की इमेज है आपकी 3। तो आप देख सकते हो हर एलिमेंट की इमेज है और हर एलिमेंट की सिंगल इमेज है, तो ये 1 1 तो है। और ऑन टू के लिए कंडीशन क्या होती है, कि जो आपकी इमेजेस है ये होती है रेंज, इमेजेस में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो होती है रेंज। और सेट बी में, सेट बी में जो भी सारे एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं कोडोमेन, वो होते हैं कोडोमेन सारे एलिमेंट्स। अब होता क्या, ऑन टू के लिए क्या होता है कि अगर रेंज और कोडोमेन आपका इक्वल है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो इसका मतलब जो आपका गिवन फंक्शन है वो ऑन टू भी है। तो इसका मतलब गिवन फंक्शन क्या है आपका, ऑन टू। अब बात आती है इनवर्स फंक्शन की। तो इनवर्स फंक्शन क्या कहता है कि अगर गिवन फंक्शन 1 1 है एंड ऑन टू है तब उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर गिवन फंक्शन आपका 1 1 है ऑन टू नहीं है, यानी कि वो बाइजेक्टिव नहीं है, तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो इनवर्स रिलेशन होगा। तो वो क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब तक आपने क्या समझा कि एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब पहले तो बात तो फंक्शन होना चाहिए, अगर फंक्शन होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, पहली कंडीशन। और फंक्शन होने का मतलब क्या है, कि फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो विदाउट इमेज नहीं होना चाहिए, हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, कि अब एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन तो गिवन है। अब फंक्शन गिवन है तो उसका जो इनवर्स है वो इनवर्स रिलेशन भी हो सकता है, वो इनवर्स फंक्शन भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं कि इनवर्स फंक्शन कब होगा, तो ये थर्ड कंडीशन उसको डिफाइन करती है कि अगर आपका गिवन फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, अगर आपका गिवन फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तब आपका ये जो गिवन फंक्शन है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर आपका गिवन फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो जो इसका इनवर्स होगा वो एक इनवर्स रिलेशन होगा, इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गई सारी बात, ठीक है। आई होप यहाँ तक सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इस चीज को एग्जांपल से समझ, जैसे कि आप ये देखो, यहाँ पर एक आ जा रहा है फंक्शन है, तो देखो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि फंक्शन है, पहली और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ए बी सी फंक्शन होने का मतलब, इसका मतलब ये जो है आपका, इसमें फर्स्ट सेट के जो है सभी फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट्स की इमेज है, तो कंडीशन ए सेटिस्फाई हो रही है। और फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है, डिस्टिंक्ट इमेज का मतलब ए की इमेज क्या है 1, बी की इमेज क्या है 1, सी की इमेज क्या है 2। किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं है, इसकी भी एक सिंगल इमेज है, इसकी भी एक सिंगल इमेज है, इसकी भी एक सिंगल इमेज है। अब बात आती है कि भैया फंक्शन तो है, यानी कि ए और बी कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होगी। अब इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट तब करेगा जब ये कंडीशन सी को सेटिस्फाई करेगा। और कंडीशन सी का मतलब क्या है, कि ये क्या होगा, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब ये 1 1 होगा और ऑन टू होगा, ये 1 1 होगा और ऑन टू होगा।
तो हम चेक करते हैं क्या ये 1 1 है। 1 1 का मतलब हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज, ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 1 है, बस बात खत्म। दोनों की सेम इमेज है। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज होती है तो क्या उसको 1 1 कहते हैं? नहीं, उसको 1 1 नहीं कहते हैं। ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं। अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो आप एक बार जाके उसको देख लेना, प्लेलिस्ट में सभी का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ए की जो इमेज है वो क्या है? 1। बी की, अगर एक से ज्यादा फंक्शन की, अगर एक से ज्यादा फंक्शन की सेम इमेज होती है तो उसको हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। अच्छा, अब ये देखो कि जो यहाँ पर इमेज एलिमेंट है वो क्या है? 1 2, और कोडोमेन भी क्या है? 1 2। अब यहाँ पर रेंज कोडोमेन के तो इक्वल है। अब रेंज कोडोमेन के इक्वल होने का मतलब ऑन टू तो ये है, लेकिन ये 1 1 नहीं है। इसका मतलब जो इसका इनवर्स होगा फिर वो इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो समझो आप। देखो, अब मैं इसका इनवर्स लिखता हूँ। अब इनवर्स क्या कह रहा है आपको कि 1 की इमेज क्या है? ए। 1 की इमेज क्या है? बी। यही है ना? 1 की इमेज है, उल्टा करो, और 1 की इमेज बी, और 2 की जो आपका 2 है, 2 की इमेज कैसी? तो ये आपका इनवर्स हो गया। ये ए टू बी था, ये हो गया बी टू सी। अब बात आती है क्या ये इनवर्स फंक्शन है, क्या ये एफ इनवर्स है? देखो, इनवर्स फंक्शन के लिए क्या ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई, भाई इनवर्स फंक्शन का मतलब ये भी एक फंक्शन होगा। इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या है कि ये भी क्या होगा? एक फंक्शन होगा। ये भी क्या होगा? एक फंक्शन होगा। तो आप देखो, आप इस डेफिनेशन पर आओ। यहाँ पर हम जो कह रहे थे कि एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? अगर किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स है वो एफ इनवर्स है, यानी कि वो इनवर्स फंक्शन है, तो वो खुद भी क्या होगा? एक फंक्शन होगा। एफ इनवर्स विल एग्जिस्ट इफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन गेट सेटिस्फाइड। पहली बात तो जो गिवन फंक्शन है वो एफ होगा, लेकिन उसका इनवर्स एफ इनवर्स कब होगा? कि जब वो खुद एक फंक्शन होगा। यानी कि यहाँ पे जो एफ इनवर्स है वो भी एक फंक्शन होना चाहिए। अब फंक्शन होने का मतलब क्या है कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। तो ये तो यहाँ पर है, सेट ए के सभी एलिमेंट्स की इमेजेस तो आ रही हैं, और सेट ए के सभी एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप कह रहे हो 1 की इमेज ए है, 1 की इमेज बी है। भैया ये तो काम ही खराब हो गया। ये कैसे पॉसिबल है कि एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज फंक्शन में हो ही नहीं सकती? तो भैया ये फंक्शन है ही नहीं। अब ये है क्या? ये है आपका इनवर्स रिलेशन। ये क्या है? आपका इनवर्स रिलेशन। तो मैंने आपको कहा था या तो फंक्शन, अगर गिवन फंक्शन है आपके पास, तो या तो उसका इनवर्स एक रिलेशन होगा या इनवर्स फंक्शन होगा। लेकिन इनवर्स फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि वो फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। लेकिन यहाँ पर जो इनवर्स है, जो बी टू ए वाला केस है, वो फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस आ रही है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर रिलेशन तो बन रहा है, 1 का रिलेशन ए के साथ बन रहा है, 1 का रिलेशन बी के साथ बन रहा है, 2 का रिलेशन सी के साथ। तो ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर क्या? इनवर्स रिलेशन है। दिस इज व्हाट? दिस इज इनवर्स रिलेशन। दिस इज व्हाट? दिस इज इनवर्स रिलेशन। अब क्यों फंक्शन इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं किया? बिकॉज जो कंडीशन थी हमारी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। अगर गिवन फंक्शन मेरा 1 1 होगा, अगर गिवन फंक्शन मेरा 1 1 होगा और ऑन टू होगा, तभी उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहां पर क्या था? गिवन फंक्शन हमारा ऑन टू तो है, लेकिन वो 1 1 नहीं था। इसीलिए जो आपका एफ इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो है इसका रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स रिलेशन, बट नॉट इनवर्स फंक्शन। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। आप देखो, दिस इज द गिवन फंक्शन सेट ए टू सेट बी। ए की इमेज क्या है? 1, बी की इमेज क्या है? 2। अब जो सेट ए के एलिमेंट है, जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस है, और सेट ए के एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है। जैसे ए की इमेज 1 है और बी की इमेज 2 है। अब भैया ये फंक्शन तो है, ठीक है। अब कौन सा फंक्शन है? 1 1। बिकॉज डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है सबकी सिंगल इमेज है, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है इसके। अब क्या ये ऑन टू है? अब देखो, जो आपकी रेंज आ रही है, रेंज का मतलब इमेजेस में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं सेट बी में से। सेट बी में इमेजेस में 2 एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2। लेकिन अगर मैं कोडोमेन की बात करता हूँ, कोडोमेन में तो सेट बी के सारे एलिमेंट्स होते हैं, और वो है 1 2 3। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब अगर ये ऑन टू नहीं है तो फिर क्या है? ये इनटू फंक्शन है। तो इसका मतलब इसका भी जो इनवर्स ऑफ फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट, इस एफ का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस एफ का एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस एफ का इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। आप देख सकते हो, देखो ये था ए टू बी, अब मैंने लिखा बी टू ए। बी टू ए में क्या होगा? 1 के साथ ए तो 1 के साथ ए, और 2 के साथ बी तो 2 के साथ बी। अब ये जो इनवर्स है, क्या ये इनवर्स फंक्शन है? अगर ये इनवर्स फंक्शन कब होगा? जब ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा।
इनवर्स फंक्शन, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज नहीं है, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन ना होने का मतलब ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये आपका इनवर्स फंक्शन नहीं है। फिर ये क्या है? ये है आपका इनवर्स रिलेशन। ये क्या है आपका इनवर्स रिलेशन? बात समझ में आ रही है? ये क्या है आपका इनवर्स रिलेशन। चैप्टर 2 के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से समझना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर कर देना, ठीक है। तो फर्स्ट सेट एलिमेंट में अगर मैं बात करता हूँ 3 की कोई इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट था आज का। हमने क्या समझा कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है कि अगर पहली बात तो जो गिवन फंक्शन आपके पास है, आपको पहले फंक्शन होना चाहिए, गिवन फंक्शन। भाई फंक्शन होगा तभी तो इनवर्स चेक करोगे। अब वो फंक्शन है, अब उसका इनवर्स रिलेशन भी हो सकता है, उसका इनवर्स आपका एक इनवर्स फंक्शन भी हो सकता है। अब आपको अगर आपका गिवन फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है, 1 1 का मतलब डोमेन में जो भी एलिमेंट्स है, 1 1 का मतलब डोमेन में जो भी एलिमेंट्स है उनकी सिंगल इमेज हो। पहले तो सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए और सिंगल इमेज होनी चाहिए। और ऑन टू का मतलब जो इमेजेस है, यानी कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो इनवर्स है वो इनवर्स फंक्शन होगा। अगर ऐसा नहीं है, वो 1 1 और ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव नहीं है, अगर गिवन फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, तो फिर जो उसका इनवर्स होगा वो एक इनवर्स रिलेशन होगा, इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। I hope the concept is clear to you. So this is for today's class. If you like this class, then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon button so that you get the regular notification of my classes. Okay? Thanks and have a great day.